अगर हम बात करें रामलीलाओं में जो पार्किंग होती है उनमें कहा जाता है कि वो पेड पार्किंग है और एक वीडियो भी वायरल हुई, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि रामलीला जैसे स्थान पर पेड पार्किंग की जा रही है। अगर तो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड पार्किंग है तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ पर रामलीला समितियों ने सेवा के भाव से काम करना है, जहाँ वो सरकार से तमाम तरह की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, फ्री में ज़मीन भी लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं, वहाँ से वो पैसे की उगाही अगर पेड पार्किंग करके करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आपको लगता है जो आजकल जो रामलीला होती है ये कमाई के लिए शुरू हो गई? नहीं इस नहीं, तरह मेले लगते हैं। देखिए, मैं कभी नहीं कहूँगा ये कमाई के स्रोत हैं। मेले लगते हैं, उत्सव है। रामलीला जो है ये उत्सव है, हमारे लिए एक त्यौहार है। त्यौहार में मेले लगते हैं, मेले लगने भी चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जो नियम है, नियम को फॉलो करके लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर नियम को फॉलो नहीं किया जाता तो लोगों की जान पे भी बन सकती है। अगर पार्किंग की बात की जाए, ये रामलीला कमेटी की गलती है या फिर जो ज़मीन देती है उसकी गलती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये रामलीला कमेटियों की गलती है। ठीक है, रामलीला कमेटियों ने स्वयं सुनिश्चित करना है उनको क्या चीज़ कमर्शलाइज करनी है, क्या नहीं करना है। यहाँ तो भक्त आ रहे हैं रामलीला के नाम पे, ठीक है, लोग आ रहे हैं, और आप भी कहते हो कि ये आस्था का पर्व है, आस्था का विषय है रामलीला, इसलिए हमें तमाम तरह की सुविधा सरकार को देनी चाहिए। तो आस्था के लिए आप कॉमर्स व्यापार कैसे कर सकते हो? पार्किंग की सुविधा आपने देनी, अपने वॉलंटियर्स खड़े कीजिए, दीजिए। अब आप देखो सेक्टर 11 में, सेक्टर 10 में हर जगह डीडीए ने कंप्लेंट दिया है दिल्ली पुलिस को। लोगों ने, डीडीए क्या लिख रही है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डीडीए ने डीसीपी सेक्टर 19 द्वारका को लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें हमें मिली है। उसके बाद में हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी साइट पर इलीगल पेड पार्किंग जो हो रहा है इसको बंद किया जाए। डीडीए स्वयं कह रही है, डीडीए तो सरकारी एजेंसी है। और उसके बाद में अभी कल हमने देखा कि एक सेक्टर 11 में जो एसोसिएशन है रामलीला वाली, उनके पदाधिकारी दिखा रहे हैं कि देखो साहब, हमारे यहाँ तो फ्री पार्किंग है, फ्री पार्किंग है। वो अच्छी बात है। हम लोग की कार्रवाई के बाद में, डीडीए की कार्रवाई के बाद में, पुलिस की सख्ती के बाद में अगर उन्होंने वो जगह को फ्री पार्किंग किया तो बहुत अच्छी बात है। यही हमारा मकसद था। क्या रोबिन जी ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे? क्यों नहीं? आवाज़ भगवान ने दी है उठाने के लिए, तो उठाई जाएगी, दबा थोड़ी सकता है कोई। अगर हम द्वारका की बात करें, खास तौर के द्वारका में सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, कहीं कोई भी मुद्दा ऐसा आता है उसमें सबसे आगे रोबिन जी का नाम आता है। नहीं नहीं, देखिए, हमारी ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन की टीम है। द्वारका के बहुत सारे सामाजिक संगठन है, कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम सब मिलके काम करते हैं। कोई भी विषय अगर मैं उठा रहा हूँ या मैं फ्रंट फेस हूँ तो ये मत सोचिए कि केवल मैं हूँ, मेरे साथ में द्वारका की जनता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज़ को उठाते हैं और उसको फिर हम लोग सामने आके प्रशासन से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं। तो ये है, वो पूरे द्वारका के लोगों का सहयोग है इसमें। आज रामलीला का आखिरी दिन है, तो पार्किंग को लेके अगले वर्ष के लिए क्या कहेंगे कमेटियों को? मैं तो सभी रामलीला कमेटियों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से द्वारका में अन्य स्थानों पे भी रामलीला हो रही है, सेक्टर 1 में हो रही है, सेक्टर 3 में हो रही है पवन राठी जी वाली रामलीला, सेक्टर 13 में प्रतिमा खंडेलवाल जी वाली रामलीला हो रही है, अब एक नया शुरू हुआ है सेक्टर 14 में वेगास मॉल के सामने बबीता सिंह जी, सत्यनारायण वगैरह हैं उसमें। ये सब लोग फ्री पार्किंग सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं सारी रामलीला कमेटियों से ये कहूँगा कि कम से कम पार्किंग में वो अपनी सेवा का परिचय दें। बाकी झूला, मेला, स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल, इन सब से उनका जो कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। पार्किंग को तो सरकार ने भी कमर्शलाइज करने के लिए नहीं कहा। जिस जिस चीज़ को सरकार कह रही है ये कमर्शियल नहीं होगा, वो कमर्शियल नहीं होना चाहिए। अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि आप अवैध कार्रवाई कर रहे हैं।